हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान सब कुछ बदल गया है। हम फास्ट फूड, फैटी फूड और तेलीय भोजन का सेवन अधिक करने लगे हैं। सही खान पान ना होने के कारण, फास्ट फूड, फैटी फूड का अधिक सेवन करने के कारण आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी एसिडिटी की समस्या होने लगी है। और जब ऐसा होता है तब आप परेशान हो जाते हैं, खासकर रात में नींद नहीं आती एसिडिटी अधिक हो जाने के कारण। छाती में, गले में जलन की समस्या रहती है, खट्टे डकार आते हैं। और जब आपको एसिडिटी होती है तब आपको ये एहसास ज़रूर होता है कि क्या खाने से या डाइट में क्या परिवर्तन करने से आपको एसिडिटी की समस्या ना हो। तो दोस्तों, एसिडिटी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपनी डाइट में उन चीज़ों का सेवन करें जिन्हें खाने के बाद एसिडिटी की समस्या ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होती। सब्जियों की यदि बात की जाए तो आपको ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिनमें फैट कम हो, चीनी कम हो और जो पाचन में आसान हो, यानी कि पचने में आसान हो, जैसे कि बीन्स, ब्रोकोली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि साग, पालक, आलू, खीरा और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां एसिड को सोख कर एसिडिटी को कम करने में मदद करती हैं। दोस्तों, एसिडिटी में अदरक की चाय पीना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अदरक तो बहुत गर्म होती है, एसिडिटी को, जलन को और बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदरक आपके पाचन को मजबूत करती है और उन कारकों को कंट्रोल करती है जो कि एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए जब भी आपको चाय पीनी हो, अदरक की चाय पिएं। दोस्तों, एसिडिटी यदि आपको लगातार रह रही है तब आपको मैदे से बनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए और 2-3 दिन रोटी के स्थान पर आपको दलिया खाना चाहिए। दलिया आप दही के साथ खा सकते हैं। दही काफ़ी फायदेमंद माना जाता है एसिडिटी के अंदर। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जी आप बना सकते हैं दलिये के साथ। दलिया आपके शरीर में आसानी से पच जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में एसिड का निर्माण अधिक नहीं होता। इसलिए यदि आपको लगातार एसिडिटी रह रही है, ठीक नहीं हो रही, या फिर आपको बार बार एसिडिटी की समस्या हो रही है, तो ऐसे में 2-3 दिन रोटी के स्थान पर दलिये का सेवन करें। दोस्तों, फलों में केले का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है एसिडिटी कंट्रोल के लिए। पर ध्यान रहे, केला कच्चा ना हो। जितना पका हुआ केला होगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। केला खाली पेट खाना है। और केला खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना, आप पानी आराम से पी सकते हैं। पानी आपको पीना भी चाहिए। पानी एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, आपको बहुत अधिक एसिडिटी रह रही है और ठीक नहीं हो रही है एसिडिटी से, आप रात में परेशान हैं, तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का मीठा सोडा, आप पानी में घोलिए। 1 कप पानी आप लीजिए, पानी में घोलकर आप पी लें। आपको तुरंत एसिडिटी से लाभ मिलेगा। दोस्तों, फलों की बात करें तो आपको ऐसे फल खाने चाहिए जिनमें कि एसिड ना पाया जाता हो, यानी कि खट्टे फल आपको नहीं खाने। एसिडिटी में केला, खरबूजा, सेब का सेवन करना विशेष रूप से फायदेमंद माना जाता है। एसिडिटी यदि आपकी ठीक नहीं हो रही तो आपको अंडे, मांस, मच्छी, चिकन, दूसरी नॉन-वेज मसालेदार डिशेस से परहेज रखना चाहिए। यदि आप नॉन-वेज खाना चाहते हैं तो आप चिकन सूप पी सकते हैं। यदि अंडे खाने की बात करें तो अंडे का सफ़ेद भाग आपको खाना है, पीला भाग बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि पीले भाग में एसिडिटी को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। यदि भोजन बनाने के लिए तेल की बात करें तो सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, जैतून का तेल, अलसी का तेल आदि तेलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हेल्दी फैट पाए जाते हैं और एसिडिटी को ये तेल कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। यदि आपको भोजन करने के बाद एसिडिटी की समस्या रहती है तो आपको आधा चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर भोजन के बाद खाना है। ऐसा करने से आपको एसिडिटी के लक्षणों में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, दही की छाछ का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है एसिडिटी की समस्या में, इसलिए आप दही की छाछ बनाएं।
और छाछ में थोड़ा सा काला नमक डालकर आप पी लें। यह आपके पेट के अंदर, गले के अंदर एसिडिटी की जलन को शांत करने में मदद करेगा। दोस्तों, दिन में 3 बार, सुबह खाली पेट, दोपहर को खाने के 2-3 घंटे बाद और रात को खाने से पहले हो सके तो नारियल पानी का सेवन करें। नारियल पानी एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यदि आपको एसिडिटी की समस्या लगातार रहती है तो आपको रोजाना आधे घंटे कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, पैदल तेज तेज चलना चाहिए। इससे आपका पाचन मजबूत बनेगा और शरीर में एसिड का निर्माण संतुलित मात्रा में होने लगेगा और आपको एसिडिटी की समस्या से मुक्ति मिलेगी। हमेशा याद रखें, एसिडिटी को रोकना है तो भोजन एक साथ, मतलब लंच और डिनर एक बार में बड़े बड़े ना करके लंच और डिनर को छोटे छोटे टुकड़ों में करें। कम खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद खाएं। इससे पेट में एसिड का निर्माण अधिक मात्रा में नहीं होगा और आपको एसिडिटी की समस्या से मुक्ति मिलेगी। जल्दी जल्दी भोजन करने की आदत से परहेज करें और जितना हो सके भोजन को अच्छी तरह से चबाकर निकलें ताकि भोजन का पाचन सही तरह से हो सके और आपको एसिडिटी की समस्या ना आए। कभी भी लंच या डिनर करने के बाद या भोजन करने के बाद लेटे नहीं, थोड़ा टहलिए। जितना टहलेंगे उतना एसिडिटी कंट्रोल में रहेगी। दोस्तों, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ये बात भी ज़रूरी होती है कि क्या ना खाएं। तो ऐसे में यदि एसिडिटी आपकी ठीक नहीं हो रही या एसिडिटी बार बार होती है तो शराब के सेवन से परहेज करें। उन चीज़ों का सेवन ना करें जो कि खट्टी हों, जैसे कि नींबू, संतरा, कीवी और दूसरे खट्टे फल फ्रूट। एसिडिटी को कंट्रोल में रखना है तो चाय कॉफ़ी का सेवन ना के बराबर करें। जंक फूड, फास्ट फूड, तेलीय खाद्य पदार्थों से परहेज करें। यदि आप परहेज नहीं करेंगे तो आपकी एसिडिटी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। यदि आपकी एसिडिटी इन डाइट टिप्स अपनाने के बाद भी ठीक ना हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए। कुल मिलाकर हेल्दी रहने के लिए, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए जितना स्वस्थ हो उतना खाएं। यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं और स्वस्थ खाते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।